हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब से सीएम बने हैं तब से कई बार उनके बारे में विपक्ष और कई बुद्धिजीवी लोग कहते आए हैं कि उन्हें अनुभव की कमी है और अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सीएम का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। इन सब बातों के अलावा सूबे की सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, कर्ज पर कर्ज लेती रही है, लेकिन सरकारी महकमे ठीक से सरकार के धन की वसूली तक नहीं कर पाए हैं। 60,000 करोड़ रुपए के ज़्यादा से कर्ज में डूबी सरकार ने 437 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स और अन्य शुल्क वसूले ही नहीं। जी हाँ, इसका खुलासा शुक्रवार को सदन के पटल पर रखी गई कैग रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पवन हंस कंपनी की सुरक्षा का संबंधी रिकॉर्ड खराब रहा, बावजूद इसके सरकार ने उस पर कई मेहरबानियां की। पवन हंस कंपनी को अनुचित सेवा विस्तार दिया गया, साथ ही मनमाने तरीके से 10% सालाना किराया बढ़ाया गया, जिस पर सरकार चुप्पी साधे रही। इस तरह से करीब 18 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची हुई। कई अन्य बोलीदाताओं को दौड़ से बाहर करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें शामिल की गई जिससे पवन हंस कंपनी को लाभ पहुंचा। कैग रिपोर्ट ये भी बताती है कि शिक्षा विभाग में छात्रों को दी जाने वाली मामले की प्रक्रियाओं को सरल करने के बजाय जटिल किया गया। विद्यार्थियों को दिए जाने वाली वर्दी के कपड़े के परीक्षण पर ही फिजूल में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए। किस तरह से परीक्षण करने वाले प्रयोगशाला को करोड़ों का अनुचित लाभ दिया गया, ये भी इसमें खुलासा हुआ है। इस प्रक्रिया में वित्तीय नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। साथ ही जांच का काम एक ही प्रयोगशाला को सौंपा गया। शिक्षा विभाग में निगरानी की कमी के कारण कर्मचारियों के आवास में सुविधाएं नहीं दी गई। 49 महीने तक ये सारा काम न होने से करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च फिजूल में हुआ। रिपोर्ट में उद्योग विभाग में ही ग्रांट इन एड का सदुपयोग नहीं किया गया, इससे भी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसके अलावा कई अन्य राजस्व कर में कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा, ये नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या हमेशा की तरह आम आदमी की जेब से ये पैसा वसूला जाएगा? और अगर नुकसान हुआ है, सदुपयोग नहीं हुआ है, तो आखिर जवाबदेही किसकी है? किस पर कौन कार्रवाई करेगा? ये तमाम सवाल प्रदेश की जनता के जहन में है।